जैन भाई, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का लेते हैं पहला ही क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में क्या है आपका नीरज चोपड़ा साहब चर्चा में। पहले तो आ जाओ भाई आप सब लोग, है ना, बहुत कम लोग आप आते हैं। आप लोग आइए भाई, एक बार बहुत भयंकर गर्मी में परेशान होकर के क्लास बनाते हैं, फिर आप लोग क्लास नहीं लेते। चलो शाबाश, शेयर करो क्लास को, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नीरज चोपड़ा चर्चा में है। कंफर्म पहला ही क्वेश्चन 2022 का डब्बे वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नीरज चोपड़ा की बात करता हूं, चर्चा में है। ऐसा क्या कर दिया भाई इन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया, क्यों भाई, ठीक है। चलिए डब्बे वाला क्वेश्चन है आपका नीरज चोपड़ा। सबसे पहले तो बात आती है कि बच्चे की जुबान पे है कि नीरज चोपड़ा है कौन। ये आपका क्या है भाई, जेवलिन थ्रोअर है भाई, आपका जेवलिन थ्रोअर है, थ्रो करता है, क्या करता है, खिलाड़ी आपका, एथलीट कह सकते हो आप, एथलीट है भाई आपका, ठीक है। और क्या कमाल किया इस बंदे ने, कमाल क्या किया इसने, अब की बात करेंगे। अब इसने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया भाई आपका। क्या किया इस बंदे ने, वर्तमान में फिनलैंड के अंदर एक प्रतियोगिता थी, फिनलैंड के अंदर एक प्रतियोगिता, और फिनलैंड की प्रतियोगिता में कब भाई आपका, तो 14 जून को नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, नीरज साहब ने क्या किया है, एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया भाई। भाला फेंकने में, जेवलिन थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। और कितने मीटर फेंका है, ये शानदार क्वेश्चन आपका जो कि आपसे पूछा जाएगा। चलिए भाई इसकी बात करते हैं, कब, 14 जून 2022 को भाई, 14 जून 2022 को। और इन्होंने जो फेंका है वाला, उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, जो दूरी है, तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड कितने मीटर का भाई, 89.30 मीटर फेंक करके इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। हालांकि आपको पता है कि 87 मीटर फेंक करके, 87 कुछ समथिंग था आपका। तो ओलंपिक में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, ओलंपिक में 2022 जो टोक्यो 2021 का जो ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक था जो 20 में होना था आपका, इसमें इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड जीता था। वो कितने मीटर भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता था। अब इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, और इस गेम में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, ये बड़ा शाबाश, आ जाओ, वेल डन, बहुत बढ़िया भाई। अब इस गेम में इन्होंने क्या जीता है, इस जो आपका फिनलैंड के अंदर जो गेम है वो आपका कौन सा, पाओ नुटी खेल भाई, इनको क्या बोलते हैं, पाओ नुटमी जो खेल है आपके, पाओ नुटमी खेल प्रतियोगिता के अंदर है, नुटमी जो प्रतियोगिता है, इस खेल में इन्होंने ये कमाल किया, ठीक है। कितने मीटर भाला फेंका इन्होंने, ये इतने मीटर भाला फेंका है। और इस फिनलैंड की प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता इन्होंने, सिल्वर जो मेडल है, सिल्वर मेडल इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता है, जो कि आपका चर्चा का विषय है। 200% क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी कि वर्तमान में नेशनल रिकॉर्ड कितना जेवलिन थ्रो का, तो ये का 8930 मीटर है, 89.30 मीटर है, ये आपका क्या है, रिकॉर्ड है। अब बात आती है श्रीमान, इन्होंने क्या जीता है, आज शाबाश, सिल्वर मेडल जीता है। तो इस प्रतियोगिता में, फिनलैंड की प्रतियोगिता में गोल्ड किसने जीता है, गोल्ड जीतने वाला जो खिलाड़ी है वो कौन है, तो गोल्ड जीतने वाले फिनलैंड के खिलाड़ी हैं भाई। कहां के हैं, फिनलैंड के जो एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, ये इनका नाम क्या है, इनका नाम है हेल्डर ने, इन्होंने हेल्डर जो है आपके, हेल्डर साहब ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है हेल्डर। और ये फिनलैंड के रहने वाले हैं, उन्होंने कितना, 89.83 जो मीटर है, ये इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंका है। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का, क्योंकि भारत का एक सेलिब्रिटी, बहुत जबरदस्त एथलीट है, जिन्होंने 2021 के अंदर जो टोक्यो ओलंपिक थे वहां पे इन्होंने मेडल जीता। शाबाश, जैन भाई, आ जाओ, वेल डन, शाबाश, जोड़ो भाई, क्लास को शेयर करो, बहुत बढ़िया, सभी बड़े शानदार लोग हैं, है ना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है आपका, और डब्बे वाला क्वेश्चन है, आप इसको काजू कतली क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि आएगा भाई आपका, ये ना आएगा, इसको तो पी जाओ, घोट के पानी में घेर के पी जाओ, खा जाओ इसको, तो ना। काजू कतली कब बटेंगी, काजू कतली तब बटेंगी जब आप टेस्ट क्लियर करेंगे। तो पाओ नुटमी में जो आपका फिनलैंड के अंदर ये जो गेम हुआ, इसके अंदर इन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम कर दिया, 89.30 मीटर फेंक करके सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड किसने जीता, तो हैंडलर है
जो इन साहब ने 89.83 मीटर फेंक करके इन्होंने ये जीता। क्वेश्चन मेरा ये है कि गोल्ड कितने मीटर फेंका था, 87 पॉइंट कुछ था, तो कितने मीटर फेंक करके इन्होंने गोल्ड जीता था टोक्यो 2021 के अंदर, ओलंपिक के अंदर। ठीक है भाई, चलिए अब एक बार थोड़ी सी जब बात ओलंपिक की आई है तो एक बार बात करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर, जो कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों का जो कि बनेगा भाई आपका। ठीक है, बड़ी जबरदस्त गर्मी है, बहुत तगड़ी गर्मी हो रखी है, बट फिर भी आप लोगों के बीच में हम बने हुए हैं। चलिए, कोई बताने की बात नहीं है। सारे 1 मिनट क्यों खराब कर रही है बता के बार बार, गर्मी क्यों मैं तुम्हारे बार बार एहसास एक बार रफ कर रहा हूं। ठीक है, जिस नोट करना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन के ऊपर बात होंगी अभी। ठीक है, चलिए ओलंपिक की बात करते हैं तो आपको ना कुछ फैक्ट्स जो आपके पूछे जा सकते हैं, बड़ा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो ये कि ओलंपिक में अब तक भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ये, भारत ने ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं। तो आपका 1900 के बाद आपके 24 जो ओलंपिक अटेंड करे हैं, ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं इसकी बात करें तो 35 मेडल जीते हैं। कुल मेडलों की बात करें तो कितने आपके 35 मेडल यहां इन्होंने जीते हैं। अब 35 में सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड कितने जीते हैं अब तक। तो गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना भाई, गोल्ड जीते हैं 10 मेडल आपके क्या है, गोल्ड जीते गए हैं। और 10 मेडल में भी व्यक्तिगत तौर पे अगर हम बात करें, व्यक्तिगत तौर की अगर मैं बात करूं तो व्यक्तिगत तौर पे अभिनव बिंद्रा साहब हैं। कौन कौन है आपके भाई, जो अभिनव बिंद्रा, और आपके कौन है, नीरज चोपड़ा साहब है। नीरज चोपड़ा साहब ने क्या जीता अभी, नीरज जो चोपड़ा साहब है, चोपड़ा, इन्होंने क्या जीते हैं, गोल्ड जीते हैं दोनों बंदों ने। ठीक है, ओके। अभिनव बिंद्रा क्या आपके शूटर हैं, ध्यान रखेंगे क्या है, शूटर हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, नीरज चोपड़ा क्या आपके एथलीट है, जेवलिंग एथलीट है, ये भी ध्यान रखेंगे। 1900 से लेकर के 24 ओलंपिक में, और आपका टोटल कितने 35 मेडल यहां पर इन्होंने क्या किए हैं, जीते हैं। अब देखो भाई, इसमें से फिर बोला सर 6, तो 6 नहीं 8 गोल्ड मेडल, 8 जो आपके गोल्ड मेडल हैं, ये 8 गोल्ड किसने जीते हैं आपके, हॉकी ने जीते हैं भाई। हॉकी ने 8 गोल्ड जीते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला गोल्ड किसका है, हॉकी का ही है। भारत का पहला, अगर मैं गोल्ड पूछूं, पहला गोल्ड अगर बात करें तो हॉकी का है। किसका भाई आपका, हॉकी का। हॉकी ने क्या किया था आपका, याद रखना, हॉकी ने लगातार 6 मेडल जीते भाई। हॉकी ने कितने गोल्ड मेडल जीते लगातार आपके, लगातार कितने, 6 गोल्ड जीते हैं। पूछ ले 6 गोल्ड मेडल किसने जीते आपके, तो हॉकी ने जीते हैं। पहला गोल्ड मेडल कब जीता था इन्होंने, तो 1928 में। 1928 को कोई नहीं भूल सकता। यहां किसके नेतृत्व में, ध्यानचंद के नेतृत्व में, ध्यानचंद कप्तान साहब थे उस समय, टीम कैप्टन थे। ध्यानचंद के नेतृत्व में इन्होंने पहला गोल्ड मेडल, और यहां पर ध्यानचंद की टीम ने 29 गोल करे थे भाई, 29 गोल। और विपक्षी जो टीम थी उसका एक भी गोल नहीं हुआ, बिना गोल खाए 29 गोल करके यहां से इन्होंने आगाज किया था। किसका आगाज किया था, भारतवासियों का। ठीक है, ओलंपिक के अंदर ये बता दिया था दुनिया के अंदर कि ओलंपिक हॉकी केवल किसकी है, इंडिया की। और लगातार 6 गोल्ड इन्होंने जीते हैं। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। 28 से लेकर के कब तक इन्होंने भाई, 1956 तक अजय रही है, वर्ल्ड के अंदर अजय टीम रही है आपकी हॉकी की, 28 से लेकर के 56 तक। अब बात आती है आपकी कि जो अभिनव बिंद्रा साहब हैं, इन्होंने अभिनव जो बिंद्रा साहब हैं, इन्होंने गोल्ड कप जीता था। अगर पूछे आप लोगों से तो अभिनव बिंद्रा ने भाई 2008 में गोल्ड जीता था। ये शानदार क्वेश्चन। और ये बाबू आपके बीच में, मेरा सोना बाबू आपके बीच में है, नीरज चोपड़ा 2021 टोक्यो ओलंपिक, जो कि आपका 2022 के अंदर होना था। ठीक है भाई, क्लियर है। तो 1928 से 56 तक इन्होंने लगातार 6 बार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर ओलंपिक से पूछे गए, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए भाई। हम 1900 के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, 24 ओलंपिक यहां पर खेले गए। पहला ओलंपिक मेडल, तो पहला ओलंपिक मेडल की अगर हम बात करें तो एक एथलीट थे, ये थे नॉर्मन आपका जो रिचर्ड्स है, आपके नॉर्मन साहब है, पीरियचर्ड है, नॉर्मन पीरियचर्ड है, जो अंग्रेज थे कह सकते हो आप, ये भारतीय तरफ से खेले थे। इन्होंने 5 स्पर्धाओं में, एथलीट थे, 5 स्पर्धाओं, इन्होंने 2 मेडल उस समय, 2 रजत जीते थे, 2 रजत इन्होंने जीते थे। कब की बात है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में तो हो जाएगा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन्होंने
पहला जो 1900 के अंदर पहली बार जो मिले थे भारत के अंदर, तो नॉर्मन इन्होंने इसमें अपना भागीदारी दिखाई थी भारत की तरफ से, और 2 रजत यहां पर जीते गए थे। ये भी शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन आपके बीच में है, जो आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ओलंपिक में कुल पदकों की मैं यहाँ पे बात कर चुका हूं। ठीक है, अब बात आती है कि ओलंपिक में जो टोटल 35 जो पदक है आपके भाई, ठीक है, तो टोटल 35 पदकों में आपके 10 स्वर्ण हो गए, आपके 10 क्या हो गए, गोल्ड हो गए। उसके बाद आपके भाई रजत कितने, 9 आपके क्या हो गए, आपके रजत हो गए। आपके सिल्वर मेडल जिनको आप बोल रहे हैं, 9 क्या हो गए आपके सिल्वर मेडल हो गए। और आपके 16 कैसे हो गए भाई, आपके कांस्य या ब्रॉन्ज मेडल में। तो 9 और 10 26 कितने हो गए, 26 और 9 कितने हो गए भाई आपके 34 35 जो आपके मेडल हैं ये आपके बीच में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए इनकी बात कर रहे हैं। ये मेडल आप लोगों के बीच में थे, बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना, बड़े अच्छे से आपने नोट किया होगा। मेरे हिसाब से इससे बेहतरीन क्वेश्चन आज क्लास का पहला ही क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन था भाई, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक और आपका फंसता है अभी लास्ट में। हाल ही में आपके शीतकालीन जो ओलंपिक हुए हैं, शीतकालीन ओलंपिक में जो हमारी तरफ से एक खिलाड़ी ने भाग लिया था, बीजिंग के अंदर गया था, उस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है। क्वेश्चन अभी जल्दी से देखता हूं कौन सबसे पहले इसका मुझे रिप्लाई करता है कि शीतकालीन ओलंपिक में किसके द्वारा मेडल जीता गया। बहुत तगड़ा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में फंसता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपकी चर्चा में है। ये थे आपके नीरज चोपड़ा साहब, जिनके बारे में हमने बात करी, नीरज चोपड़ा साहब से लेकर के, और हम कहां पहुंच गए आपके डब्बे वाले क्वेश्चन पे। और डब्बे वाले क्वेश्चन आपके बीच में कम से कम 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों के बीच में पुट कर दिए। और याद रखना ये क्वेश्चन आपके बीच में घूम घूम करके पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के हिसाब से। अगर पूछे पहला मेडल पूछे तो आपका बता सकते हैं 1900 में, पहला पार्टिसिपेट पूछे तो 1900 में, साथ में बात करें पहला हॉकी का मेडल 1928, लगातार 6 बार 1928 से 56 तक। पहला व्यक्तिगत मेडल 2008 अभिनव बिंद्रा शूटिंग के अंदर। दूसरा व्यक्तिगत में गोल्ड मेडल की बात करें तो ये आपके बीच में है। कितने कैसे कैसे मेडल जीतेंगे आपके साथ में। ठीक है, चलिए पैरा ओलंपिक की कभी फिर बात करेंगे, वहां से भी आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं, पैरा ओलंपिक से भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अभी हाल ही में हैदराबाद चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 2, हैदराबाद चर्चा में है भाई, चर्चा में है। कल किसी ने मेरे को फोन किया, कोई मेरा एक साथी था, फोन किया, सर आप बहुत काले हो गए, है ना, काले तो लाइट से होगा भाई मैं काला, है ना। तो मैं बोला भाई मैं काला हो ही गया, है ना। ठीक है, तो कलर नहीं देखना है, मेरा कलर नहीं देखना है, तुमने पढ़ाई देखनी है। ठीक है, तो हैदराबाद चर्चा में क्यों है ये आपके बीच में बात करेंगे। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा हैदराबाद का इतिहास ले लूं, इतिहास करा लेते हैं। हैदराबाद आपका पुलिस ऑपरेशन के द्वारा, ऑपरेशन पुलिस के द्वारा, बहुत से लोगों को पता है, ऑपरेशन के द्वारा 1948 में जबरदस्ती भारत में शामिल किया है। ठीक है, भारत में कब मिला है ये भी आपका। उसके बाद हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे बसा आपका, कौन सी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। उसके बाद आपका हैदराबाद की अगर हम बात करें तो निजामों का शहर, निजामों का जो शहर है ये कौन सा आपका हैदराबाद है। हैदराबाद की और बात करते हैं। अभी एक हाल ही में आपका स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनाई गई थी, कहां पर बनाई गई थी, जीयर एकेडमी में भाई। जीयर एकेडमी जो है आपकी एकेडमी में एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी आपका, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। तो किसकी फोटो थी, संत रामानुजाचार्य की भाई। किसकी थी आपकी ये, संत रामानुजाचार्य की। कहां पर, जीयर एकेडमी। और इसके बीच में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है आपका। हैदराबाद कितनी दूर है, जो जीयर एकेडमी 40 किलोमीटर दूर हैदराबाद से आपकी बनाई गई थी, याद रखना है। तगड़ा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ये भी आपके बीच में बार बार आता है। अब जब एकेडमी की बात आती है तो दुनिया की पहली एकेडमी, एक पॉलिटी का क्वेश्चन ले लो भाई, दुनिया की जो नए लोग हैं नोट करेंगे भाई। पहली एकेडमी की अगर मैं बात करूं, पहली एकेडमी तो एथेंस ग्रीक के अंदर भाई, एथेंस ग्रीक के अंदर है भाई आपकी पहली एकेडमी। एथेंस ग्रीक के अंदर पहली एकेडमी है। इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था, किस लिए किया गया था, तो एक बुक थी आपकी द रिपब्लिक जो क्वेश्चन है, इसको किसने बनाया था, दुनिया की पहली एकेडमी की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी, कब, ये बताओ किसने करी थी, तो बता ही दोगे, जल्दी से मुझे बताओगे कब करी थी। तो द रिपब्लिक बुक को समझने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी।
रिपब्लिक बुक किसकी थी? ये इसके अंदर विचार की अगर हम बात करते हैं तो विचार किसके थे? तो याद रख रही सुकरात के थे। सुकरात वो ये बोलता था मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं क्योंकि मैं ये जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। अब आ जाओ हैदराबाद पे, किस पे हमने थोड़ी सी बात कर ली, किसके? हैदराबाद चर्चा में क्यों है, अब ये बात करेंगे। तो यहां पर भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट यहां पर स्थापित हो रही है। भारत की, बड़ा शानदार क्वेश्चन भाई आपका, भारत की पहली, यानी कि भारत की पहली है, इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा जोर है। डिस्प्ले आपका क्या भाई? डिस्प्ले फैब्रिक, आपका फैब्रिकेशन यूनिट, फैब्रिकेशन जो यूनिट है, इस यूनिट की स्थापना हुई है। फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कब की गई है? ये आपके बीच में हुई। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट यहां पर क्या की गई? स्थापित की गई है। आपका अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं आपकी। जब 12 जून को तेलंगाना में, कहां पर भी आपका 12 जून को इसकी स्थापना कब हुई है? 12 जून को। और हैदराबाद कहां? तेलंगाना भाई, तेलंगाना। ठीक है, संबंध पूछे स्टेट से तो तेलंगाना सरकार ने करी इसकी पहली डिस्प्ले यूनिट की। और ये जो डिस्प्ले यूनिट है इसको, ये किस बेस पे है? बेंगलुरु बेस्ड इलेस्ट के साथ समझौते पर। किसके सहयोग से? 12 जून 2022 को। अब पूछे तेलंगाना सरकार ने, सरकार की बात करें तो तेलंगाना जो सरकार है, तेलंगाना सरकार ने इसकी स्थापना करी है। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने किसके सहयोग से? तो बेंगलुरु बेस्ड, आपका बेंगलुरु जो बेस्ड है, बेंगलुरु बेस्ड है, आप कह सकते हो बेंगलुरु बेस्ड एक आपका समझौता इलेस्ट के साथ, बेंगलुरु बेस्ड यानी कि बेंगलुरु में इसका बेस है, इलेस्ट के साथ समझौता किया। सहयोग किसने किया है? तो इलेस्ट ने सहयोग किया तेलंगाना सरकार का। और पहली डिस्प्ले यूनिट देश की कहां पर? आपकी हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसको खोल दिया गया। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के। और इस समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें निवेश कितना कर रहा है सरकार भाई? 2400 करोड़ रुपए, 2400 करोड़ रुपए का यहां पर क्या हो रहा है? निवेश किया जा रहा है, लोगों को रोजगार मिलेगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, ओके। इलेस्ट और राजेश एक्सपोर्ट द्वारा बढ़ावा दिया गया था। इलेस्ट क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो सीधा सा पूछेगा इसको बढ़ावा किसने दिया है? तो राजेश एक्सपोर्ट द्वारा भाई। आपका जो राजेश है, राजेश जो कंपनी दूसरी आ जाएगी आपकी, एक्सपोर्ट द्वारा इसको क्या बढ़ावा दिया गया था? एक्सपोर्ट, अगर हम इसकी बात करें। और तेलंगाना सरकार ने इलेस्ट के साथ समझौता करके ये आपका डिस्प्ले यूनिट यहां पे लगाया है। ठीक है, ग्लोबल फॉर्च्यून जो कि एक ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी है आपका, जो एक आपका 500 कंपनी, ध्यान रखेंगे ये भी भाई आपका। अब यहां पर होगा क्या? डिस्प्ले की बात करें तो टैबलेट की डिस्प्ले है, फोन, टैबलेट आप कह सकते हो, टैबलेट साथ में आपका फोन है भाई, आपका जो स्क्रीन है, टैबलेट है, फोन है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप जो आपका तो आदि की स्क्रीन यहां पर स्थापित की जाएंगी। तो शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये बनता है, ध्यान रखेंगे। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन आपका। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो सबसे, अगर मैं पूछूं भारत के अंदर सबसे नया राज्य कौन सा? शाबाश भाई। बहुत से लोग ने जय हिंद बोल के फॉर्मेलिटी पूरी करके क्विट कर जाते हैं। भाई ये ठीक नहीं है तुम्हारी सेहत के लिए। मेरी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ना, मैंने तो जो पैसे नवाना मैं नवा लूंगा। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये था आपका क्या? डिस्प्ले यूनिट की बात हो रही थी। डिस्प्ले यूनिट की मैंने यहाँ पे बात कर दी आप लोगों के बीच में। बहुत बढ़िया आपका ये क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका चर्चा का विषय है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई आपका। अब जब, हाँ, एक क्वेश्चन है आपका टैबलेट की बात करते हैं तो एक हरियाणा याद आ जाता है मुझे। हरियाणा गवर्नमेंट ने 10th और 12th के बच्चों को क्या दिया है? टैबलेट दिया। टैबलेट के साथ 2 GB आपका क्या दिया? जो 2 GB डाटा फ्री दिया है, फ्री दिया है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करता हूं, बिना डाटा के फोन चलेंगे, आपके फोनों पर वीडियो आएंगी बिना डाटा के, बिना इंटरनेट के भाई, बिना इंटरनेट के जो वीडियो आएंगी, ऑडियो वीडियो जो प्रोग्राम आएंगे, वो किसके साथ आएंगे? कौन सी योजना की स्थापना की जा रही है? दूरसंचार विभाग व आपका प्रसारण भारती दोनों के दोनों मिलकर के योजना लेके आ रही हैं। आपका क्या? डायरेक्ट टू मोबाइल, D2M। सीधा सा अगर योजना का नाम पूछे तो D2M, डायरेक्ट टू मोबाइल योजना है, जिसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली आपको डिस्प्ले चाहिए। डिस्प्ले स्थापित आपके हैदराबाद तेलंगाना के अंदर कर ही दी गई है। शानदार क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे जो कि आपका चर्चा का विषय है। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था भाई ये भी आपका। आज तो पता नहीं भाई कहां से है ना क्वेश्चनों का पिटारा खुला हुआ है। आज क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चनों का पिटारा खोल रखा आज मैंने। यहां से बड़े जा रहे हैं,
माहौल तैयार होता जा रहा है पढ़ाई का, और पढ़ाई का माहौल तैयार करने में आप सब लोगों का सहयोग है बहुत ज्यादा। जब आप सहयोग दिखाएंगे तो ये पिटारा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और फिर इसके अंदर से और बेहतरीन क्वेश्चन निकलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 3 जो आपका पिटारा, भारत की अभी हाल ही में गौरव योजना चर्चा में गई। भारत की गौरव योजना, कौन सी योजना आपकी? गौरव योजना चर्चा में है। ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करेंगे पहले। तो गौरव योजना चर्चा में, तो गौरव योजना चर्चा में क्यों हुआ है? भारत की गौरव योजना। ठीक है भाई, अच्छा चलो बात करेंगे गौरव योजना। सबसे पहले बात करता हूं, आप लोग याद रखना भाई, इस गौरव योजना, भारत की गौरव योजना का संबंध पूछे तो कह सकते हो आप किससे है? रेल से भाई। रेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो लौह पथगामिनी, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रेन भाई। किससे संबंध है? ट्रेन से इसका क्या भाई संबंध है। तो इस योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई जाएगी भाई, चलाई है। इस योजना के क्या बात है, कितनी सुंदर राइटिंग है। तहत क्या चलाई जाएगी? देश की पहली निजी जो ट्रेन है वो ट्रेन चलाई गई भाई। जाएगी नहीं, चला दी है, चलाई गई। अब सीधा सा तुमने ट्रेन पढ़ी होगी, ठीक है, ट्रेन तो तुमने पढ़ ली, निजी ट्रेन, ठीक है। तो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि देश की पहली निजी ट्रेन आपकी कौन सी योजना के तहत चलाई गई है? तो गौरव योजना के तहत चलाई गई है। ये तगड़ा क्वेश्चन है। अब बात ये है, जो निजी ट्रेन है इसको कब, इस योजना, ये जो पहली ट्रेन चलाई गई है निजी, ये कब चलाई गई है? तो 14 जून को भाई, 14 जून को, यानी कि आज 17, 16, 15, 3 दिन पहले भाई, 3 दिन पहले आपकी ये ट्रेन चला दी गई है। 14 जून 2022 को आपकी ये ट्रेन चलाई गई है। शाबाश, आजो भाई, आजो, वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे लोग हैं। ठीक है, आपको बता दूं, जितनी ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पे भागोगे ना, वहां उतनी ज्यादा मार खाओगे। अरे बिलीव करना, भरोसा टूटने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है, मेरा नहीं, एक फौजी का वादा है। ठीक है, याद रखना भाई। चलिए अगली बात करते हैं, निजी ट्रेन की हम बात करें, ये योजना कब आरंभ हुई थी? क्वेश्चन है योजना की। देखो, ट्रेन की बात करें तो 14 जून 2022, योजना आरंभ की बात करते हैं तो आरंभ कब हुई थी? ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है भाई आपका। आरंभ अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 2021 के अंदर इसको आरंभ कर दिया गया था। मंथ पूछे, डेट पूछे तो मुझे 2021 में, हाँ यस, नवंबर में इसको क्या किया गया था भाई? इसको नवंबर में इसको क्या किया था? इस योजना को लॉन्च कर दिया गया था, नवंबर में इसका आरंभ कर दिया गया था ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, ओके। इसमें हम बात करते हैं, देखिए, यात्री, माल और पर्यटन, 3 प्रकार के इसके अंदर डिब्बे रहेंगे। यात्री डिब्बे भी रहेंगे, यात्री डिब्बे इस ट्रेन के अंदर, प्लस माल गाड़ी की माल डिब्बे भी इसके अंदर रहेंगे भाई। ठीक है, और साथ में क्या रहेगा आपका? पर्यटन जो डिब्बे हैं वो भी आपके इसके अंदर रहेंगे। और ये इसको क्या दे दिया गया है? पर्यटन का ठेका दे दिया गया है। शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, ओके। जब ट्रेन की बात हो रही थी, क्वेश्चन था आपका, याद हो आपने, रामायण से संबंधित जुड़े स्थलों को रामायण एक्सप्रेस का नाम दिया गया था। रामायण जो एक्सप्रेस ट्रेन थी, मैंने क्वेश्चन बहुत साल पहले कराया था, तकरीबन 2000 साल पहले अपनी बात जब हो रही थी, तो रामायण ट्रेन की बात करी थी, जो कि आपकी कहां से चलेगी? दिल्ली से चलनी थी आपकी, सफदरजंग जो स्टेशन वहां से चलनी थी आपकी। और कितने दिन का टूर था इसका? जो कि राम से जुड़ी, जैसे पंचवटी है, सीतामढ़ी है, सारी की सारी चीजें आपको, जो अयोध्या वगैरह, सारी जो रामायण से जुड़ी हर आपकी तीर्थ यात्रा थी, वो तीर्थ यात्रा यहां पर कराई जाएगी। ठीक है, उसके अंदर लेकिन भाई टिकट बड़ा महंगा था। 18 दिन की आपकी ये यात्रा रहने वाली थी। कितने दिन की? 18 दिन की यात्रा थी। जहां पर ट्रेन नहीं जाएगी वहां पे आपको बस से ले जाया जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है, ये ट्रेन कब चलाई गई? रामायण एक्सप्रेस जो ट्रेन थी, ये कब चलाई गई? ठीक है,
चलो, अब बात मैंने क्या बोला कि 18 दिन की थी और 18 दिन का खाना पीना रहना सब कुछ इसका रहेगा और प्रत्येक एक व्यक्ति के लिए लगभग 62,000 रुपए की टिकट थी। ले जाओ पापा मम्मी को घुमा के लाओ भाई। मैं तो नहीं घुमा पाया तुम्हारे चक्कर में, बट अगली बार मैं जरूर कोशिश करूंगा, अगर मेरे को भगवान ने मौका दिया तो मैं छोड़ जाऊंगा अगली बार तुम्हारे को ना। अगली जब ट्रेन चलेगी, तो ये ट्रेन तो चलेगी मेरे ख्याल में जून में, तो मुझे तारीख बताएंगे कब ये ट्रेन रवाना हुई है, कहां से हुई है और कहां पर ये इसका अंतिम स्टॉपेज रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब ट्रेन की बात करते हैं थोड़ी सी। एक और ट्रेन आपकी गुरु नानक से संबंधित स्थलों के लिए भी एक ट्रेन चलाई गई थी, जिसका संबंध किससे था? आपका सिख धर्म से संबंध था। गुरु नानक से संबंधित जो ट्रेन थी ये भी चलाई थी। तुमने करतारपुर कॉरिडोर वगैरह ये सब, आपका जो रकाबगंज गुरुद्वारा, ये आपने सारे के सारे गुरुद्वारे आप लोगों ने सुने होंगे। अब जब गुरु नानक देव या सिख धर्म से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो सिख से मुझे याद आता है अभी हाल ही में सिख धर्म चर्चा में। सिख धर्म कैसे चर्चा में? पगड़ी दिवस मनाया गया भाई आपका। पगड़ी दिवस किस देश में मनाने का? पगड़ी दिवस आधिकारिक रूप से भाई, आधिकारिक जो रूप से मनाने की जल्दी से करेंगे। कमेंट्स में वेट कर रहा हूं तुम्हारा कमेंट्स का। तो कनाडा, वेट नहीं करूंगा। कनाडा के अंदर जो आपका एक स्टेट है, स्टेट का नाम बताओ। स्टेट जल्दी बोलेंगे। इस स्टेट में सर ये पगड़ी दिवस मनाने का आधिकारिक रूप से प्रस्ताव पारित किया गया है। तो पगड़ी दिवस आपका कब मनाया जाएगा? तो पगड़ी दिवस की बात करते हैं तो ये आपका 13 अप्रैल को पगड़ी दिवस की बात हो रही है और ये आपका क्या नस्ल भेद को समाप्त करने की यहां पर है बात करता कनाडा के अंदर। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं आपका 13 अप्रैल 1699 को खालसा किसकी आपकी पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना करी थी? गुरु गोविंद सिंह के बाद जो 10वें और अंतिम गुरु थे, इनके बाद नेतृत्व सिखों का बंदा बहादुर द्वारा किया गया। ये थे डब्बे वाले क्वेश्चन भाई। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका चर्चा के अंदर है भाई। ठीक है, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है ना। चलो भाई कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। मौसम गर्म भी होगा, मौसम ठंडा भी होगा, हर प्रकार के मौसम आएंगे। एक वर्ष में मौसम 4 है, लेकिन जब चारों मौसमों को झेलोगे तब आएगा वो 5वां मौसम जिसके तुम वेट करते हो। एक वर्ष में मौसम 4, 5वां मौसम है नहीं बताऊंगा, जब तक नौकरी नहीं लगोगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये थी आपकी योजना भाई, इस योजना की भी चर्चा रही है। चलिए अगली बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पीएम द्वारा किस मंदिर का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में पीएम के द्वारा किस मंदिर का उद्घाटन किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। आज पता नहीं कौन सा पिटारा, कौन सा गेट खुल गया भाई आपका। ठीक है, आपके लिए आज तो मजेदार से मजेदार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके भाई। तो ये आपको सबसे पहले तो 14 जून को भाई, 14 जून 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने संत, कौन से संत? आपके श्री संत तुकाराम महाराज, आपके श्री संत तुकाराम महाराज। इतना पसीना आ गया है, ठीक है, दिखा नहीं सकता, पूरी भीग चुकी, कलर ही ऐसा है इसका, नहीं तो तुम्हें लगता पता। ठीक है, श्री संत तुकाराम महाराज का जो मंदिर है इसका उद्घाटन कर दिया गया है। और कब भाई? 17वीं शताब्दी के संत थे। इनका संबंध पूछे तो कौन सी संबंध? तो 17वीं शताब्दी से इनका संबंध रहा है। और कहा भाई? देहू में एक मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? अगर स्टेट पूछे संत तुकाराम मंदिर का, संत तुकाराम मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है आपका? तो ये महाराष्ट्र में भाई, महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र की बात करें तो आपका यदावार जेल, कौन सी जेल आपकी जहां महात्मा गांधी रहते? तो पुणे के अंदर है, पुणे। चलो इसको ऐसे याद करना कि शिवाजी महाराज की फोटो का कहां पर अनावरण किया था महात्मा गांधी ने, नहीं सॉरी अपने प्रधानमंत्री साहब ने? तो पुणे के अंदर, पुणे के देहू नामक स्थल पर भाई, देहू
कौन सा स्थल आपका, तो पुणे का देहू नामक स्थल पर इनका उद्घाटन किया गया है। और ये आपकी किस प्रकार के संत थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपका। जो संत तुकाराम थे आपके, तो ये वारकरी संत थे भाई, वार जो आपके करी संत कवि थे, वारकरी। शाबाश भाई शाबाश, जोड़ो भाई क्लास को। आज तो कम से कम यार 2 दिन हो गए भाई मेरे बहनों, मेरे इतना दुखी पा रहा हूं, लेकिन फिर भी तुम है ना, मतलब नहीं भाई, एक बार मोटिवेशन देके तो देखो, फिर दिखाऊं मैं तुम्हारे को कि पढ़ाई होती कैसे है। तो वारकरी संत कवि थे भैया आपके ये, ठीक है। मैं कितना सेल्फ मोटिवेटेड रहूंगा भाई। और ये भक्ति आंदोलन के भी प्रमुख कवि थे। इनके किसके लिए प्रसिद्ध, इनकी जो प्रसिद्ध जो कविताएं हैं, प्रसिद्ध जो कविता है वो क्या है आपकी, अभंग भक्ति कविता। क्या है भैया आपकी, अभंग जो भक्ति है, अभंग भक्ति कविता। अभंग भक्ति कविता की मैं यहां पर बात करता हूं। अभंग भक्ति कविता याद रखना, ये यहां पर इसके लिए ये जाने जाते हैं या फेमस हैं। और ये आपके वारकरी संप्रदाय के संत थे। वारकरी संत या वारकरी संप्रदाय भी पूछ ले, किस संप्रदाय से इनका संबंध था, तो वारकरी संप्रदाय से इनका संबंध। शानदार क्वेश्चन है। और यहां पर हम बात करें तुकाराम महाराज की मृत्यु के बाद शिला मंदिर का निर्माण भी यहां पर किया जा रहा है। ये आपके बीच में शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5, जो कि आपका चर्चा का विषय पर रफ कर रहा हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी आपका संत तुकाराम वाला भी शिला मंदिर की बात हो रही है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, भक्ति करी थी। कितने दिन बैठ करके, 13 दिन शिला, एक बंदे ने शिला मंदिर भी का भी बात करी थी कि शिला मंदिर का कहां पर अनावरण किया जा रहा है। ये क्वेश्चन दोबारा से फिर आप लोगों के बीच में पहुंचा है, लेकिन दोबारा से आया है तो ये फिर जरूर आएगा पेपर के अंदर भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपका चर्चा में, भारत की जीवन प्रत्याशा चर्चा में है भाई। भारत की जीवन प्रत्याशा, जीने की जो बात कर रहा है आपका, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा चर्चा में है, चर्चा में है। शानदार क्वेश्चन है। भारत के जीवन प्रत्याशा चर्चा में है। एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो भारत के जीवन को लेकर के बात हो रही है यहाँ पर भाई, तो ये चर्चा में क्यों है, घटी है या बढ़ी है। चलो बात करते हैं इसकी। तो देखिए ये आपकी बढ़ करके 69.7 हुई है, 69.7 हुई है। और ये किसने डाटा दिया है आपका, सबसे पहले तो हम बात करें बढ़ी है और कितनी हुई है, 7.9। ब्रैकेट में करेंगे, पहले से क्या हुई है, ये बढ़ी है जीवन प्रत्याशा में, ठीक है। और ये जारी किसने किया है, ये डाटा जारी करता की अगर मैं बात करूं तो ये भी तगड़ा आपका क्वेश्चन बनेगा। तो SRS श्रीमान जी या जो मैडमें हैं वो लिखेंगे, SRS क्या हो जाएगा आपका, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन नमूना पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SYSTM रजिस्ट्रेशन, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा आपकी जीवन प्रत्याशा की यहां पर बात की गई है, जो कि आपकी बढ़ी है भाई, ठीक है। ओके, इसको हिंदी में क्या बोल देंगे आप लोग, तो यह है नमूना, मैं नमूना, तू नमूना, मन नमूना, कम नमूना, ये देखिए नमूना, सेना में बोलते हैं ना। तो अगला है पंजीकरण प्रणाली भाई, हिंदी में बात करेंगे तो जारीकर्ता कौन है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के द्वारा जीवन प्रत्याशा को लेकर के रिपोर्ट दी गई, जो कि आपकी 69.7% हो गई है, 69.7 हुई है। बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखना, बार बार आपके बीच में पेपर से आएगा। मैं एक बात बहुत बार बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। एक्चुअली तो सबसे पहले बात तो ये है ही सिलेक्शन में, ये आंकड़ों के अनुसार 15 से 2019 के दौरान जो जीवन की प्रत्याशा थी वो कितनी थी। तो अगर हम बात करते हैं तो आपकी 2015 से लेकर के इसका मतलब 2019 के जो मध्य है वो जीवन प्रत्याशा कितनी थी आपकी, 69.7 तक पहुंच गई है भाई, तक हुई है, ठीक है। कितनी हुई है ये आपके बीच में। भारत में जीवन प्रत्याशा अभी वैश्विक औसत कितनी है, भारत की जीवन प्रत्याशा अभी भी वैश्विक औसत कितनी है। वैश्विक औसत की अगर मैं बात करें, वैश्विक जो औसत है वो औसत कितना है, 72.6 है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 5 साल से कम उम्र के, इससे आंकड़ों से क्या पता चलता है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मृत्यु दर है, इसका कारण क्या है, तो 5 साल जो शिशु मृत्यु दर भाई, इसका कारण क्या है,
तो शिशु मृत्यु जो दर है ये कहीं ना कहीं हमारे को इफेक्टिव डाल रही है। और भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना मुश्किल हो रखा है। नोट डाल के लिखेंगे, नोट भारत में इस वजह से भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना क्या हो रखा है, मुश्किल हो रखा है। शानदार क्वेश्चन है, याद रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं, 1 वर्ष या 5 वर्ष शिशु मृत्यु दर की बात करें। देखिए यहां पे लिखेंगे आप लोग 1 वर्ष या 5 वर्ष में जीवन प्रत्याशा के बीच जो अंतर है वो बहुत ज्यादा भी। उत्तर प्रदेश, देखिए बात करें मृत्यु दर सबसे अधिक कहां पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कहां पर भाई आपका सबसे अधिक जो शिशु मृत्यु दर है ये कहां पर सबसे अधिक, यानी कि जन्म के समय जो बच्चे मरते हैं बेचारे इस दुनिया में आते हैं, लेकिन शाबाश भाई शाबाश, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, आ जाओ भाई आ जाओ, वेल डन, बहुत बढ़िया लोग हैं भाई, बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, है ना, बहुत पढ़ रहे हैं भाई ये, है ना। बस वही 8 9 10 लोग रहते हैं फिर भाग जाते हैं सारे के सारे। तो सबसे अधिक दर आपकी एमपी ऑब्लिक यूपी के अंदर है, जहां पे शिशु जन्म लेते ही ज्यादा मरते हैं भाई। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कितनी कह सकते हो आप, 43 की मृत्यु, 43 की शिशु मृत्यु दर है। सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर आपका ये 43 जो है आपकी ये कहां पर है, एमपी के अंदर में। चलिए इसकी बात हुई है आपकी, तो सबसे ज्यादा आपके बीच में आ चुका है। अगली बात करते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की ये था आपका जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीवन को लेकर के, जीवन जो जीने वाली बात को लेकर के उम्र प्रत्याशा की जो थी आपकी बढ़ी है 15 से लेकर के आपका 2019 के आंकड़ों पर ये बात हो रही है। तो इन आंकड़ों के अनुसार आपका किसने दिए, SRS जो सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा, नमूना पंजीकरण के द्वारा ये रिपोर्ट आई है, इसमें जीवन प्रत्याशा क्या हुई आपकी, बढ़ी है। चलिए बात करते हैं अगली क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे जब जिंदगी की जीवन की जनसंख्या की बात आती है तो जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं तो भारत जनसंख्या के आधार पर कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। भारत के अंदर जनसंख्या के आधार पर पहले स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो पहला स्टेट कौन आपका, यूपी है। क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो स्टेट की बात करें तो राजस्थान है। दूसरा ऐसा कौन सा स्टेट है जनसंख्या के आधार पर, तो आपका बिहार है, ठीक है भाई, क्या आपका बिहार है, याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये भी बन जाता है, ठीक है। सबसे छोटा अगर मैं पूछूं क्षेत्रफल के हिसाब से तो आपका कौन सा, गोवा है सबसे, और अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो कौन आपका, सिक्किम है। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे जो छोटा राज्य की अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, गोवा, ठीक है, क्या आपका गोवा है। ये है भाई आपका डबल बड़े क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा की अगर हम बात करें तो क्या है, राजस्थान, RAJ, राजस्थान, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से तो आपका यूपी में, सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा अगर राज्य की बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो ये क्या आपका, सिक्किम है भाई, कौन सा आपका, सिक्किम है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, देखिए गोवा की बात करें तो गोवा अभी चर्चा में था आपका भाई। गोवा की राजधानी कौन सी, पणजी आपका चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, पणजी के अंदर आपका क्या लिखा, क्या था भाई आपका वो, जो आपका टैक्स संग्रहालय की स्थापना, यस, टैक्स जो संग्रहालय की स्थापना करी गई थी, कहां पर की गई थी, यहां पर ही, किसके द्वारा, तो वित्त मंत्री थे आपके, वित्त मंत्री कौन थे आपके, सीतारमण के द्वारा। किसके द्वारा, सीतारमण के द्वारा, वित्त मंत्री साहब के द्वारा की गई थी। और इस टैक्स संग्रहालय का नाम क्या था, धरोहर, क्या नाम था इसका, धरोहर, याद रखना है, ठीक है, ओके। सबसे बड़ा राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान भी आपका चर्चा में ही है भाई। राजस्थान चर्चा में क्यों है, तो सबसे बड़ा फ्लैग, सबसे बड़ा जो झंडा था कहां पर फहराया गया था, तो ये आपका जैसलमेर के अंदर भाई आपका खादी का सबसे बड़ा जो झंडा आपका जैसलमेर के अंदर फहराया गया, ये भी चर्चा का विषय है, राजस्थान के अंदर फहराया गया, ठीक है भाई। चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से, उसके बाद आपका यूपी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यूपी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या, तो लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आपकी 403 यहीं पे हैं, लोकसभा की सीटें, ठीक है। उसके बाद है आपकी विधानसभा की सीटें भी आपकी, किसकी हैं, विधानसभा की, ठीक है। सबसे ज्यादा सीटें राज्यसभा की सीटों की बात करें 31, ये भी आपकी यही है। और लोकसभा की सीटों की बात करें 80, ये भी देश की यही है, सबसे ज्यादा सीटें भी आपकी यही है। अब जब सीटें और इसकी बात आ रही है तो फिर एक क्वेश्चन और बनता है, आपका सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से कौन सा आपका, सिक्किम है, ये भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए कि सिक्किम अपना राज्यत्व दिवस कब मनाता है, सिक्किम राज्यत्व दिवस
कब मनाता है, शानदार क्वेश्चन आपके बीच में बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका चर्चा में नहीं है लेकिन हम चर्चा में लेके आएंगे उसको, है ना। हर बार बोलते हैं कि चर्चा में, आज तो पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। आप एक बार देखना, क्लास के बाद एक बार चिंतन और मनन करना कि कितना क्या पढ़ गए। इतना पढ़ोगे कितना पढ़ोगे मुझे भी नहीं पता भाई, कितना पढ़ोगे। ठीक है, आपका भाई चर्चा में है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, बट पेपर में आएगा, याद रखना भाई, आएगा। ठीक है, एनालिसिस बाय एच.एस. पवार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चर्चा में है भाई आपका, चर्चा में है, क्या है, अभी आ गया चर्चा में, आईई भाई आपका चर्चा में, आईई चर्चा में है। ये क्या है, ये सौदा क्या है, ये क्या है। तुमने बहुत यूज किया इसको भाई, बहुत यूज किया है, तभी तो यहीं से क्वेश्चन उठाएगा, क्योंकि ज्यादा यूज कर रहे हो तो क्वेश्चन तो यहीं से पूछेगा, और जो क्वेश्चन पूछेगा यहां से और ज्यादा यूज कर रहे हो तो फिर बाद में जब आंसर देखोगे तो पता नहीं लगेगा। यही था क्या, फिर बड़ा दिक्कत आएगी भाई, है ना। चलिए भाई, पानी पीना है किसी ने तो पी सकते हैं भाई। आज किसी ने गलती से 1 गिलास पानी रख दिया मेरे पास। ठीक है, चलो भाई, ये आपका भाई आईई की बात करें सबसे पहले, जो नेट एक्सप्लोरर है आपका, क्या है, बड़ी शांति से करूंगा इस क्वेश्चन को भाई। इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, क्या है, एक्सप्लोरर। अरे इंटरनेट कौन चलाता है, मैं तो नहीं चलाता भाई, तुम चलाते हो। इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अब बात आती है किसका, तो माइक्रोसॉफ्ट का भाई, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंपनी का है। अब बात आती है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका एक्सप्लोरर है, तो फिर ये अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे क्या कर दिया भाई, बंद कर दिया है। वर्तमान में क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया, तो फिर अब नेट कैसे चलेगा, है ना। अब ये है क्या, पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसकी भी बात कर लो भाई आप लोग। ठीक है, ये आपका वेब ब्राउजर है भाई। ये समस्या यह होगी, मैं यूं कैसे बताऊं ये वेब ब्राउजर क्या है। वेब ब्राउजर सब पता तुम्हारे को, वेब ब्राउजर है, याद रखना किसका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का वेब ब्राउजर है, जिसको 27 वर्ष तक, कब तक, कितने दिन तक चला है आपका, 27 वर्षों तक इसने काम किया है। अब इसको बेचारे को बाहर निकाल करके फेंक दिया। इसी तरीके से पढ़ लो, नहीं तो घर वाले 27 साल के होते ही मारेंगे किक आउट, है ना, और किलिंग बोल्ड। तुम बैठे होगे किसी दुकान के ऊपर भाई। ठीक है, चलिए अगली बात आती है भाई, उपयोग करना, ये आपका क्या, एज ब्राउजर। और अभी हाल ही में जब इसको बंद कर दिया है तो माइक्रोसॉफ्ट ने किसके लिए बोला कि अब क्या चलेगा, तो एज ब्राउजर पर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एज जो ब्राउजर है आपका, ब्राउजर पर स्विच करने के लिए बात करी है। एज ब्राउजर पर स्विच करने को कहा है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, पूछेगा आप लोगों से कि ये आपका जो माइक्रोसॉफ्ट जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का उत्तराधिकारी कौन है, तो एज ब्राउजर है। ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या आपका सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक कौन है, बिल गेट्स। आपको पता बहुत साल तक, ये बहुत दिन तक क्या क्या रहे हैं आपके, ये नंबर 1 पे रहे धनी व्यक्तियों में। और साथ ही बता दूं अभी हाल ही में, चलो इस क्वेश्चन के बाद में बात करूंगा, पहले मैं इसके उत्तराधिकारी की बात करूं तो एज ब्राउजर क्या इसका उत्तराधिकारी है, याद रखने में। माइक्रोसॉफ्ट ने पिछले वर्षों कब इसकी घोषणा कब करी थी, तो पिछले वर्ष ये बता दिया था कि अगले वर्ष हम इस वेब ब्राउजर को क्या करेंगे, पिछले वर्ष ये बताया था कि अगले वर्ष हम इस वेब ब्राउजर को क्या कर देंगे, बदली कर देंगे भाई। ठीक है, ओके। और थोड़ा सा देख लो आप, ये जो आपने www जो करते थे ना आप, ये वेब ब्राउजर है। इसने इसकी बात करें हम, इसके विंडोज थी 1995 में इसने विंडो निकाली थी आपकी, विंडो 95 भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम जो था आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी संबंध इसी से, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद ये कई सारे बदली करते चले गए, आपके बीच में बहुत सारी चीजें आई, बहुत सारी गई। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए चर्चा में है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, चर्चा में है।
अब क्यों भाई, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसकी जगह पर किसको लेके आए, एज ब्राउजर को लेके आए। ये आपका क्या था, एज ब्राउजर था, नेट चलाने के लिए, जो आपका www से, और साथ में 95 की इसने विंडो 95 से लेकर के आपकी विंडो 13 तक, 2013 तक की इसने क्या अपने रूप बदली करी है। ये भी आपके बीच में 27 वर्षों तक इसने काम किया है एज ब्राउजर ने। एज ब्राउजर अब आपका 2022 से एज ब्राउजर काम करेगा, ठीक है। तो चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसे अब बंद कर दिया गया। लोगों ने 27 साल तक क्या लिया है, इसका इंजॉय किया इससे, उसके बाद बंद है। अब बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक की बात करें तो कौन आपके, बिल गेट्स। कौन आपके माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, बिल गेट्स साहब है। बिल गेट्स साहब को पाकिस्तान का, जल्दी क्वेश्चन का जवाब देंगे, पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार पाकिस्तान ने दिया था। सर्वोच्च दे दिया होगा, झोड़े में कुछ डाल दिया होगा, है ना। तो पाकिस्तान ने सर्वोच्च, कौन सा सर्वोच्च, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार दिया था। उस पुरस्कार का नाम बताओ मुझे, पुरस्कार कौन सा पुरस्कार दिया था जो कि चर्चा में था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। जय हो जय हो जय भारत भाई, ठीक है। चलिए, तो ये वेब ब्राउजर का भी कर लिया तुमने, टेक्नोलॉजी का भी एक क्वेश्चन कर लिया तुमने, हिस्ट्री का भी कर लिया तुमने, संतों का भी कर लिया, खेल का भी कर लिया तुमने, है ना। तुम बड़े तगड़े लोग पाए गए भाई। चलिए शाबाश, अगले क्वेश्चन, शाबाश। ये जो गए हैं ना, इनको लाओ भाई वापस एयरपोर्ट के, है ना। फिर नहीं तो आज जैसे रिजल्ट आया है आपके बीच में, इस प्रकार के रिजल्ट आपको आगे देखने को मिल जाएंगे। चलिए भाई, अभी हाल ही में आपका क्या भाई, आपका SII क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो कि चर्चा में है। SII चर्चा में है। अब ये जुगाड़मेंट क्या है, ये जुगाड़ क्या है, SII जो कि चर्चा में है। SII की अगर मैं बात करूं तो भाई ध्यान रखना, पता नहीं आज भाई प्यास ज्यादा ही लग रही है कुछ, ठीक है, बहुत सारा पसीना निकल गया है। समय कम ही है मेरे पास, बट फिर भी मैं बता ही देता हूं आपको। ये क्या है भाई, आपका SII की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भाई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये क्या आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये चर्चा में क्यों हुई, इसने अभी हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के लिए, सर्वाइकल जो सर्वाइकल जो कैंसर है, कैंसर का टीका खोजा है, टीका बनाया है, ठीक है। क्या बनाया इसने, टीका बनाया है। और विपणन मंजूरी प्रदान करने की 15 जून की सिफारिश की है औषधि प्राधिकरण के द्वारा। इस टीके को केंद्रीय औषधि प्राधिकरण, केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के विशेषज्ञों की टीम ने बाजार विपणन मंजूरी प्रदान करने की 15 जून की सिफारिश करी। कब की भाई, 15 जून की सिफारिश करी थी, 15 जून 2022 की सिफारिश करी थी कि इसके बाद इसको बाजार में उतार दो भाई, ठीक है। ओके, इसकी बात करें, देखिए आपके जो आपका DGCI, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। DGCI, आज तो आई सारे ऐसे क्वेश्चन नहीं है जबरदस्त आपके बीच में भाई। ये है आपका भाई DGCI की विशेषज्ञ समिति ने, जो इसकी जो DGCI ड्रग्स कंट्रोलर की बात हो रही है यहाँ पे, जो स्वदेशी रूप से विकसित है आपका कौन सा वैक्सीन आपकी, देखिए ये है आपका भाई, नाम इसका क्वाड्रीविलेंट ह्यूमन, छोटा सा नाम है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एक बार दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। पेपिलोमा वायरस वैक्सीन की सिफारिश, ये आपका क्या है, वैक्सीन, इसकी सिफारिश करी है। इसकी सिफारिश क्या करी है, 9 साल से 26 साल से अधिक उम्र, 9 साल से 26 साल से अधिक उम्र के सर्वाइकल कैंसर रोगियों के लिए भी आपका, ठीक है। तो इसको छोड़ दो आप, खैर इतना डीप मत जाओ। तो सर्वाइकल जो कैंसर है, उन कैंसर के जो रोगी हैं उनके लिए इसकी सिफारिश करिए। किसने करी है, ड्रग्स जो आपका कंट्रोलर है इसने सिफारिश करी भाई क्वाड्रीवेलेंट जो ह्यूमन पलोमा वायरस है, ये जो ड्रग्स है आपका या वैक्सीन है, ये वैक्सीन किसने बनाई है, तो सीरम ने बनाई है। इसका संबंध किससे आपका, तो इससे संबंध आपका सर्वाइकल कैंसर से है, याद रखेंगे। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं भाई आपका
अगले क्वेश्चन की, तो यहां पर हम कैंसर की बात करते हैं, तो कैंसर आपका हाल ही में भी ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया था। ब्रेन ट्यूमर जो डे था आपका कब मनाया गया था? 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया था। अब जिसके ब्रेन ट्यूमर हो जाता है तो लोग सोचते हैं कैंसर है, कैंसर नहीं है भाई, ठीक है। अब बात यहां पर आती है आपकी, हरियाणा में सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल कहां पर? आपका झज्जर के अंदर भाई, याद रखना, कैंसर हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो कहां पर? आपका झज्जर के अंदर है। दूसरी बात करते हैं यहां पर भाई, कैंसर डे कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को, आपका 4 फेब को कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। इसको कौन सा रोग बोलते हैं? इसको हिंदी में कौन क्या बोलते हैं इस रोग को? मुझे कॉमेंट्स करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका चर्चा में है, ठीक है। नहीं है तो हम उसकी चर्चा करके उसको चर्चा में ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चलो भाई, ये भाई आपका अभी हाल ही में आपका पृथ्वी 2 मिसाइल चर्चा में है। चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, मिसाइल की अगर हम बात करते हैं तो कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले इस मिसाइल का क्या किया गया? प्रशिक्षण किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम ने एक मिसाइल प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर आपकी 5 मिसाइलें थी, पृथ्वी थी, नाग थी, आकाश थी, त्रिशूल थी, ठीक है। तो ये वो बैलिस्टिक मिसाइल आपकी ग्राउंड से ग्राउंड मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी, और इसका एक सफल प्रशिक्षण किया गया। कहां पर किया गया भाई? आपका ये आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया। चलिए इसके ऊपर जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो बात करते हैं आपका ये क्या भाई, कब किया गया? तो 15 जून 2022 को सफल परीक्षण किया गया भाई, सफल परीक्षण किया, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं ये कहां पर किया गया है। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, ये किया कहां पर गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा है आपका, चांदीपुर जो उड़ीसा है, उड़ीसा में इसका ये परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया गया है। कब किया गया? 15 जून को, ठीक है, ओके। है किस प्रकार की मिसाइल आपकी? ये जो मिसाइल जिसकी हम पृथ्वी 2 की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी 2 जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी, कैसी मिसाइल आपकी? ये बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करती है, पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने के लिए इसको इजाद किया है, ठीक है। भूमि से भूमि कह सकते हो आप इसको, सतह से सतह कह सकते हो, सतह से सतह कह सकते हो, भूमि से भूमि कह सकते हो, जो भी आप समझे। भूमि से भूमि मार करने के लिए इसको बनाया गया है। अब देखो इसका निर्माण किसके तहत किया गया है? यानी कि पृथ्वी 1 भी बनी थी पहले, पृथ्वी 1 भी बनी थी, है ना। तो जो पृथ्वी मिसाइल है, एक प्रोग्राम आया था आपका मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल जो एक प्रोग्राम था आपका, देखिए 1983 में एक प्रोग्राम था ICMDR प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट, जो आपका रिसर्च है, इंटीग्रेटेड IMCR, इंटीग्रेटेड जो मिसाइल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट जो आपका प्रोग्राम है, या कह सकते हो आप। तो इसका जो प्रोग्राम है, इसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। इसके तहत 5 मिसाइल यहां पर, कितनी? 5 मिसाइल यहां पर बनाई गई थी। किसके नेतृत्व में? APJ अब्दुल कलाम साहब के नेतृत्व में 5 मिसाइल में आपकी कौन कौन सी होगी? अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश। अब इनमें पूछिए एंटी टैंक मिसाइल कौन सी? तो जो नाग मिसाइल है ना आपकी, ये एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। पृथ्वी मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल आपकी, ये भी मैंने बता दिया। त्रिशूल भी, आकाश भी, ये 5 मिसाइल आपकी पूछे किस प्रोग्राम के तहत? तो आपका ये इंटीग्रेटेड जो आपका कह सकते हो, इंटीग्रेटेड जो आपका इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इनका 1983 में इनको इजाद किया गया था। अब इसकी दूसरी है ये पृथ्वी 2 है, पृथ्वी 2 15 आपके बीच में है ये, ठीक है। और ये सरफेस मार करती पृथ्वी मिसाइल का विकास किया गया था उस समय। जो पृथ्वी की जो इसकी पृथ्वी की रेंज कितनी थी? 150 किलोमीटर है। और जो पृथ्वी 2 है,
इसकी जो है इसकी 250 से लेकर के 250 से लेकर के 350 किलोमीटर तक इसकी रेंज है, ये भी ध्यान रखेंगे। और विशेषता क्या, 1 टन लोड ले जा सकती है, 1 टन पे लोड ले जा सकती है। आपका ये पे जो लोड है ले जा सकती है, ले जा सकती है और अपने टारगेट को हिट करती है। 1 टन का पेलोड है, ये अपना ले जा सकती है और अपने टारगेट को हिट कर सकती है। ये भी शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, मतलब पूछ लेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई, ये मिसाइल का क्वेश्चन था आपका, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। और आपको पता है मिसाइल वगैरह का जो परीक्षण या मिसाइल वगैरह जो कौन बनाता आपका, तो डीआरडीओ बनाता। कौन बनाता आपका, डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में अंतरिक्ष से संबंधित उपग्रह सैटेलाइट वगैरह कौन छोड़ता आपका, इसरो छोड़ता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दोनों के दोनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट, एक बार पढ़ करो, उसके बाद आपको बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करेंगे, जो कि आपका चर्चा में है। अभी हाल ही में भारत ने चीन को, कह सकते हैं इनडायरेक्ट रूप से चीन को दबाने के लिए कह सकते हो आप, या चीन को ध्यान में रखते हुए कौन सा समझौता किया है। अभी हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत ने चीन को जवाब देने के लिए कौन सा समझौता किया है, किसकी वजह से किया, अभी चीन की वजह से ही किया है। चीन क्योंकि हमारे को आंखें दिखा रहा है, चीन ने अभी हाल ही में क्या किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया बॉर्डर के ऊपर। चीन के बीच में अगर मैं एक बार बात करूं, देखिए चीन की, तो LAC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल आपकी, साथ में मैकमोहन जो रेखाएं, ये रेखाएं इंटरनेशनल रेखाएं हैं। इनके आसपास इसने क्या कर दिया, बड़ी बड़ी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है इसने, बहुत बड़ा भाई। लेकिन 2014 से पहले यहां कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब क्या बना दिया इसने, सड़क, पुल और आपके जो गांव बसाए जा रहे हैं, गांव बसाए इसने बॉर्डर पर। स्पेशल हिंदी जानकारों को यहां पर बसाया जा रहा है। ठीक है, हमारा क्या इसके साथ भाई, हमारा इसकी अगर हम बात करें करंट का बात करें तो हमारा इसमें क्या है भाई, गलवान घाटी को लेकर वह पेंगोंग झील को लेकर के क्या है, हमारा तनाव बना हुआ है। किसके साथ बना हुआ है, चीन के साथ तनाव बना हुआ है। ठीक है, हालांकि चीन ने अभी भी एक कमिटमेंट करी है कि भारत सबसे बड़ा व्यापारिक मतलब दोस्त है मेरा। अभी वर्तमान में भारत सबसे ज्यादा व्यापार जो हम कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं, भारत के साथ कर रहे हैं, ये कमिटमेंट चीन की है। ठीक है, चलो अब इसने किया है समझौता 4 देशों के साथ भाई, 4 देशों का समझौता जो सारी प्रकार की मदद की यहां पर बात करेंगे। आपका भारत प्लस आपका इजराइल प्लस आपका USA प्लस आपका UAE, संयुक्त अरब अमीरात, इन 4 देशों ने मिलकर के चीन के लिए, क्योंकि चीन से परेशान कौन आपका, USA भी चीन से परेशान है, ये भी तगड़ा क्वेश्चन भी आप लोगों का। चीन से परेशान कौन आपका, USA भी चीन से परेशान है, तो ये भी बात बनती है भाई यहां पर। ठीक है, ओके, अब इसको बोला क्या जाएगा, ये बोला जाएगा I2U2 आपका। इसको क्या, इस समझौते का क्या नाम दिया गया है, समझौते का जो नाम है वो ये है, I2U2 का नाम दिया गया है। याद रखना भाई, आपका इजराइल और UAE, ठीक है, 2-2, तो I2U2 ये क्या आपका समझौता, 4 देशों का समझौता है जो भारत ने चीन को जवाब देने के लिए किया है। US से भी अपना कहीं ना कहीं मकसद यहाँ पे निकालता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पर, जो कि आपका चर्चा में है भाई, इंडिया की तरफ से मोदी, इंडिया की तरफ से मोदी साहब क्या कर रहे हैं भाई, मोदी PM साहब इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। जो बाइडन USA की तरफ से शामिल हो रहे हैं। ठीक है, इजराइल की तरफ से कौन शामिल हो रहे हैं, तो नेफ्ताली
नेफ्ताली इजराइल की तरफ से भाई, ठीक है। और आपके हैं ये आपके जायद अल नहयान, प्लस में जायद अल रेहान, ये आपके किसकी तरफ से शामिल हो रहे हैं, यूएई की तरफ से शामिल हो रहे हैं। ये हर प्रकार का यहाँ पे समझौता और शानदार क्वेश्चन आप लोगों का यहीं तक बनता है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपका ध्यान रखेंगे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बड़ा ही। और उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका चर्चा में बना हुआ है। बहुत भयंकर गर्मी है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में जो चर्चा में रहा अभी आपका ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट चर्चा में है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट चर्चा में, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट चर्चा में, जिसके ऊपर हम यहां पर बात करने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले तो भाई आपका ये जारी कौन करता है, ये लिस्टें जारी कौन करता है, करता तो मैंने एक बार क्वेश्चन जिक्र किया था, FATF इसको जारी करता है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कह सकते हो आप, ये जो कि विश्व के जो वित्त के ऊपर जो नजर रखने वाला है, वो इसको ये FATF जो इसका ये क्या करता है, जारी करता है, ठीक है। चलो इसके अंदर क्या भी आपका जो देश इसके अनुसार, किसके अनुसार, FATF के अनुसार कार्य करते हैं या पैसा खर्च करते हैं, वो आपकी किस लिस्ट में होते हैं, तो ग्रे लिस्ट के अंदर होते हैं, ग्रे लिस्ट में भाई, ठीक है। और जो देश इसके आदेशों को नहीं मानते हैं, आदेशों को नहीं मानते हैं, मतलब यानी कि जो आपका पैसा आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेररिस्टिज्म के लिए कर रहे हैं, तो भी आपका खतरे में रहेगा। तो ये आपका क्या रह जाएगा, ब्लैक लिस्ट में नाम रहेगा। किस में नाम रहेगा आपका, ब्लैक लिस्ट में। और हाल ही में पाकिस्तान का नाम एक बार किस में कर दिया गया था, FATF ने ब्लैक लिस्ट में इसका नाम डाल दिया गया था, ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ये जो FATF के जो देश हैं, ये किसके तहत, तो ज्यूरिडिक्शन अंडर इन्फेक्टेड मॉनिटरिंग श्रेणी के तहत क्या रहेगा आपका, ज्यूरिडिक्शन अंडर इन्फ्रीड मॉनिटरिंग इनकी श्रेणी में रखा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ लेगा भी, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था आपका FATF, इसकी फुल फॉर्म एक बार मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे। यानी कि ऐसा विभाग है जिसकी मैंने एक क्वेश्चन पहले कराया था, इसकी मैंने स्थापना भी लिखाई थी, मैंने इसका हेडक्वार्टर भी बताया था, ठीक है। अब दोबारा से सारी चीजें रिवाइज नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बात करी कि ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट जारी कौन करता हूँ, पाकिस्तान आपका ब्लैक लिस्ट के अंदर शामिल है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि है तड़फड़ाहट कर रहा वो इस ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए। तो वित्त और जो पैसे को लेकर के आपका ये नजर आता है। चलिए भाई, उज्जवल परिवार में जो लोग लास्ट तक जुड़े रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं वो लोग, ठीक है। और जो जय हिंद बोल के चले गए उनको मेरी तरफ से जय हिंद, बाकी थैंक यू उनके लिए नहीं है ना। चलिए भाई, डू दी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, थैंक यू।